एक राजकुमार हुई है राहुल बाबा, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, ये गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जा। अमजद भाई, जिस तरह से आपने सुना है कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से जितना बोलोगे उतने ही कम होते चले जाओगे, और राहुल बाबा पे, राहुल गांधी पे तंज कसते हुए कहा है राहुल भी बन गया है भाई। हिंदू संगठन जो है टेररिस्ट का जो है उनसे उपमा करते हैं उनकी। क्या कहेंगे अमजद भाई? जो राहुल बाबा ने आज तक कहते हैं वो सच साबित हुआ है, और उसके सबूत केंद्र खुद को गृह मंत्री हैं, उनके पास नहीं है क्या? एनआईए उनके पास है, सीबीआई उनके पास है। राहुल बाबा ये कह रहे हैं, एक बात देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जो है सब टेरर है। सही कह रहे हैं? देखिए, सुनिए, एक मिनट, मैं ला रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है। भाजपा की ट्रोल आर्मी और जो मालविया वहां बैठा हुआ है, सबसे भ्रष्ट और निकम्मा भाजपा का ट्रोल आर्मी जो बैठी, उसका काम है कि राहुल बाबा के बात जो कहते हैं, आलू से सोना बनाने वाले प्रधानमंत्री का ये था, समझ गए? राहुल बाबा ने ये कहा है कि भाजपा के तस्कर संगठन जो है, तो क्या गलत कहा है उन्होंने? क्या विश्व हिंदू परिषद देश में क्या कर रही है? आतंकवाद नहीं फैला रही, देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही है क्या? आपके बजरंग दल, क्या ये आरएसएस क्या करे? देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अमन और पैगाम का काम कर रहे हैं, देश को नफरत के माहौल में हिंदू मुस्लिम करने का जो काम कर रहे हैं, तो क्या है? और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इंडिया अलायंस को, एक मिनट, धर्म सिंह जी बीच में, धर्म सिंह जी आप शांति से सुन लीजिए। धर्म सिंह जी, आपको बोलने की आदत नहीं है। कोई बोलता है आप डिस्टर्ब नहीं होता है। जब भी कोई बोलता है धर्म सिंह जी में कूद पड़ते हैं। आपके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। देश को जोड़ने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम करती है, देश में नफरत का माहौल पैदा करने वाले, भाषा के आधार पे, कपड़े के आधार पे, जब काम के खाने पीने के आधार पे जब नफरत फैलाते हैं, तो वो एक तरीके से वही लश्कर-ए तोयबा की कहानी है कि वो भी नफरत फैलाने का, डर फैलाने का, दहशत फैलाने का काम करती है, वही ये संगठन करती है। इसलिए राहुल जी ने कहा है, और वो गलत नहीं है, कि आज देश में चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर, इनका भी काम क्या है? नफरत, डर, दहशत, देश को एक नहीं रखना, वही काम इनके जो अनुशासन संगठन वो कर रहे हैं। तो राहुल जी ने जो कहा, रही बात वोट की राजनीति, अमित शाह देश के कैबिनेट पूरे घूम ले देश के अंदर, 5 राज्य में चुनाव है, मिनी चुनाव है। धर्म सिंह जी, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज मोदी जी के हवा गुम है, कभी 200 रुपए आपको कम करके आपको खुश कर दिया है। आज एनडीए अलायंस लेके भागना पड़ रहा है आपको। आज आपके एनडीए में 40 लोगों का पुनवा जोड़ना पड़ा है। ये दहशत है। आपको 18 से 22 तारीख को घर से आपको स्पेशल स्टेशन दिलाने पड़े हैं। ये ताली थाली बजाना छोड़ दीजिए, कोरोना अभी नहीं आ रहा है, अभी G20 में जाके खुश होइए। देखिए, बात है रफी भाई, मैंने पिछली बार भी इसी कारण से आपके दया रहम की जरूरत नहीं है। दया रहम मोदी और अमित शाह पे कीजिए। दया रहम और मलहम की बरमौल की जरूरत आपके बीजेपी के नेताओं को है, इंडिया अलायंस को नहीं है। इंडिया अलायंस ताकत के साथ एक कॉमन मिनिमम के प्रोग्राम देश के चल रही है। और जो बातें हैं देश में, जो आज हालात उत्पन्न है, चाहे वो किसी तरह के लोग हो, मैं फिर आपके उसी पे आता हूं कि इस तरह का बयान जो धर्म सिंह जी सुन नहीं पाए, कि किसी ने बच्चा नहीं कहा है, ये कहा है कि इस तरह की जो बयान है वो बचकानी हरकतें हैं, उसे नहीं देना चाहिए।
तो धर्म सिंह जी किसी ने बच्चा नहीं कहा उसको। एक मंत्री है, सुनिए आप, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट करती है मेरी बात सुनिए पहले। जो लोगों के द्वारा जो एक बात है, आप रिकॉर्डिंग को पीछे करिए, बच्चा कहा है उन्होंने डीएम की साइड से। देखिए उनका तो मुख्यमंत्री का बच्चा तो है ना, उन्होंने कहा है, क्या चीफ मिनिस्टर का लड़का बच्चा नहीं है क्या वो? तो उन्होंने क्या गलत कहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो मुख्यमंत्री का बच्चा तो है, तो उन्होंने कहा है, गलत क्या कहा है उन्होंने? पहली बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के नेता को ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि देखिए उसकी जो बात, जो कही हुई बात है वो आम जनता के बीच पे जाती है, उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए। इस तरह की बचकानी हरकतें जो बातें, इस तरह का गलत बयानी। और इसी पार्टी ने सही कहा कि वो 12-13 घंटे से, और कौन लोग हैं, राइटर हैं, प्रोग्रेसिव राइटर हैं, जो अपने आप को बहुत गतिशील, उत्प्रेरक, समाज सुधारक लेखक कहते हैं, जिनकी आर्टिकल्स को पढ़ी जाती है, जिनकी आर्टिकल मैं आ रहा हूं, उनकी आर्टिकल कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आती है। ऐसे राइटर्स को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्या सुधार चाहते हैं। आप एक रिलीजियस के अंदर कुछ सुधार चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के अंदर सुधार पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप एक सनातन धर्म जो सदियों पुराना धर्म है, आप उसमें सुधार की बात, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम खत्म करना चाहते हैं, और डेंगू है, मलेरिया है। अरे सनातन धर्म में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए यार, सनातन धर्म में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत है, कोई जरूरत नहीं है। फिर आप कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं अपने दलितों का आप किसी मंदिर में अपना बनाते हैं? क्या चाहते हैं? बहुत सुधार की जरूरत है। सुन लीजिए बात, आप सनातन धर्म के बारे में 10 चीजें ऐसी बताइए कि जिसमें सुधार की जरूरत है। बहुत देखिए, यहीं पे बताइए। आप कौन है सवाल करने वाले? Who are you to talking to me? Now you are answering me. Who are you to answering me? Why am I answering to you? Why am I answering to you? मैं आपको क्यों, आपने पढ़ाया अपने सही तरीके से इस्लाम धर्म को, जो आप इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जय श्री राम नहीं कहना आपने इस्लाम धर्म को पढ़ा है, इस्लाम को पढ़ा है। अरे आप इस तरह बुलवा रहे हैं, एक करके बुलवाइए ना। आप सनातन धर्म ऐसे कोई बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होगी। सनातन धर्म को कोई क्या सुधारेगा? धर्म सिंह जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, रफी भाई, अगर इस तरह की अगर चर्चाएं होंगी तो मैंने पहले भी धर्म सिंह जी को वार्निंग दी थी कि वो सनातन धर्म के बहुत बड़े रक्षक या हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक नहीं है। अगर उनका ये अधिकार है बोलने का, तो हमारा भी अधिकार है कि वो इस्लाम धर्म के खिलाफ ना बोले, इस्लाम धर्म की पे उंगली नहीं उठा सकते। अगर इस्लाम के पढ़िए, मैंने अभी इस्लाम धर्म पे आए बीच में, तो आप हिंदू धर्म के रक्षक नहीं, हिंदू धर्म के दलाल हैं, आप हिंदू धर्म के रक्षक कहलाते हैं। हम रक्षक हैं नहीं है, के नाम पर लूट के खाते हैं, सड़कों पर मारी जा रही है। आप मंदिर के नाम पे लूट के खाते हैं, धर्म के नाम पे लूट के खा रहे हैं। ये ढकोसले बाज हैं, ये पूरा ढकोसलेबाज करनी है तो सही से चर्चा करें। रफी भाई, चर्चा करनी है तो सही से करें। हम जिस विषय पे डीरेल पे ना हुई, चर्चा सनातन धर्म पे, सनातन धर्म पे जो चीजें हैं से बात करें, डीरेल ना करें। धर्म सिंह को समझाइए, ढंग से बात करें। धर्म सिंह जी रुकते क्यों नहीं हो? आप सुनते नहीं हो? धर्म सिंह जी को रोकिए, ढंग से बात करें। हम रक्षक हैं, क्या बात करेंगे? सनातन धर्म के रक्षक सनातन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, सनातन धर्म हमारा नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब सनातन धर्म के पार्ट थे। शायद आपको नहीं पता हो, ये हिंदुस्तान के सनातन धर्म का पार्ट हमारा मलेशिया तक आता है। कोई ज्ञान नहीं है धर्म का, धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, धर्म सिंह का नाम केवल है। अरे ये बीजेपी के नहीं है, दलाली कर रहे हैं। अरे जितना मुझे ज्ञान होगा सनातन के बारे में, यादव जी, अच्छा बताइए ना। धर्म जी को बोलने दीजिए, धर्म जी को बताइए क्या सुधार की जरूरत है। रफी भाई, मैं आपका सुनने की बात भाई, अरे धर्म सिंह जी सुनने को राजी नहीं होते। रफी भाई, कोई भी बोले धर्म अरे सिंह स्पीकर बंद कर दो ना इनका, स्पीकर बंद कर दो ना इनका, नहीं सुन रहे तो।
क्या सनातन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में है या था? सनातन धर्म का अगर परिकल्पना अगर जानना है तो हमारा नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, फिजी, ये सब सनातन धर्म के पार्ट हैं और पार्ट थे। यहाँ सनातन धर्म था। ये आज सिर्फ हिंदुस्तान में, अगर आज मलेशिया का आप देख लें, आप बाली का देख लें, आप फिजी का देख लें, इंडोनेशिया का देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म का प्रभाव और सनातन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये तमाम देश सनातन धर्म के पार्ट थे। आज अलग अलग जरूर हो गए, लेकिन आज भी उनकी रहन सहन, सोच, सभ्यता आज भी उसको वो मानते हैं। मलेशिया का एयरलाइंस जो है, मलेशिया के नोट पे किसका छपता है? इंडोनेशिया क्या है, बाली क्या है, उज्बेकिस्तान क्या है? तो ये पहले हमें ये समझना है। तो सिर्फ हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ये सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आ गया। वहाँ भी राम के मंदिर बने हैं। यादव जी, जब धर्म सिंह जी बोलते हैं तो उनकी बात को भी सुनना चाहिए, लेकिन ये है कि धर्म सिंह जी बीच में सामने वाले की बात पूरी करने से पहले ही अपनी बात रख देते हैं। नहीं रफी भाई, वो बीच में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, वो गलत है, ये ना करें। ठीक है, अब इस चर्चा को मैं यहाँ खत्म करूंगा। रिजवान भाई के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद ऋषिपाल जी के पास जाऊंगा। ऋषिपाल जी, आपका कैमरा टेढ़ा हो रखा है। रिजवान भाई बात रखें अपनी। ये सनातन धर्म जो है, ये मालूम करो ये आया कहाँ से? ईरान से आया सनातन धर्म। और इनसे मालूम करो, इतना उधम मचा रहा है, ये मंत्री हैं और इन मंत्री के खिलाफ FIR हुई है, इनकी सजा भी देनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और इसको पता लगना चाहिए जो मंत्री है कि हिंदुस्तान का कानून क्या है। यहाँ पे मजहब की राजनीति नहीं होती। और तुम धर्म क्यों लेके मामला कर रहा हो, तो धर्म देखो ना, सनातन धर्म से बड़ा हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है। और ये चर्चा करते हैं कि सनातन धर्म के ऊपर जो उंगली उठाया है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। ऐसा समझिए, इसके खिलाफ आइंदा कोई बोले नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो मंत्री संतरी हो या कोई भी हो। कम से कम सनातन धर्म की राजनीति को पता लगना चाहिए कि सनातन धर्म हिंदुस्तान का सबसे पुराना धर्म है। और ईरान से आया था सनातन धर्म, सुन लो, ईरान से आया था सनातन धर्म, हिंदुस्तान के नहीं है, ये ईरानी है। और हिंदुस्तान में पुराना धर्म वही है। रिजवान भाई, आपने अपनी बात रखी। मैं जो है अब ऋषिपाल जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा को खत्म करने का समय नजदीक आ गया है। ऋषिपाल जी, किस तरह से ऋषिपाल जी डिस्कनेक्ट हो गए हमारे से। इंद्रित यादव, ये सनातन धर्म को ईरान से कौन लेके आए थे जी? धर्म सिंह, इतिहास देखो ना उठा के। आप बताइए, आप बताइए रफी भाई, इतिहास देखो ना, इतिहास देखो। जब हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियां कहते थे, सोने की चूड़ियां किसे कहते थे मालूम है आपको? हिंदुस्तान कितना बड़ा था, सोने की चूड़ियां कहते किसको थे? रफी भाई सोने की चूड़ियां हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियां कहते थे। कितना बड़ा था हिंदुस्तान, कहाँ तक था हिंदुस्तान? सोने की चूड़ियां क्यों कहते थे ये बताइए आप मेरे को। क्या मतलब था सोने की चूड़ियां? अंग्रेजों का, विदेशियों का कहने का मकसद सोने की चूड़ियां का मतलब था अफगानिस्तान हिंदुस्तान था। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऋषिपाल जी से बोलिए। देखिए, हम जो यहाँ पैनलिस्ट यहाँ पे जुड़ते हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं कि हमारी जो चर्चा है वो चर्चा सार्थक एक न एक दिशा में हो। हम कटाक्ष करें, बहुत गहरे कटाक्ष करें। हम अपनी राजनीतिक जो हमारी अपनी अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर सारे कटाक्ष करें, कोई ऐतराज नहीं जिसके ऊपर, लेकिन हम कोशिश करें कि वो जो चर्चा रहे और हम एक दूसरे की बात को सुन पाए, कह पाए। तो रफी भाई, आप इसको जरूर पैनलिस्ट को जो चर्चा है उसको मतलब तो उस विषय पर रहे और दूसरा ऐसा माहौल पैदा ना करें कि जैसे उस बीच कुछ ना हो पाए, 2 या 3 आदमी लगातार बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको अपनी बात करनी है, बिल्कुल हम अपने अपनी पृष्ठभूमि जुड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि जुड़े हुए हैं। हमें सबको अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको हम आगे बढ़ाएं, अपनी बात को रखें। लेकिन किसी एक बात को लेके और इस तरह से हम उसमें डिबेट में ना करें, वरना वो डिबेट जो दूसरी तरफ चली जाती है। दूसरी बात ये है कि निजी तौर पे किसी अपने धर्म या किसी जाति या किसी पर हम हत्या करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर वही बात है ना। देखिए, जो बात वहाँ पर हो रही है, जो बात वो गलती वहाँ कर रहे हैं, फिर वही गलती वो डिबेट में करेंगे। कल को फिर हमारे लिए कानूनी रूप से दिक्कत पैदा होगी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो डिबेट हो रही है इसको हम बहुत से लोग देख रहे हैं, आगे
आगे ये जाती भी है, तो हमें भी हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम संयत मतलब इसको जो पूरी तरह से कानूनी रखें और संयमित रखें। अपनी बात को कहने के लिए ये ध्यान रखें और कोशिश करें कि हम जो उस दिन का मुद्दा हो उस दिन पे रहें, और बाकी चीज को फिर हम नेक्स्ट जो अपनी बात है, जो नेक्स्ट मुद्दा आएगा उसके लिए हम तैयार रखें। क्योंकि होता है कि एक जैसे अपने प्रोग्राम होते हैं वो एक जैसी बातें रिपीट होती है। धन्यवाद। हाँ, हम आज तो लास्ट हम ये बात कहते हैं कि हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि देखिए कोई आम व्यक्ति या कोई पार्टी का नेता कोई बात कहता है तो एक अलग बात है। जब कोई जो मंत्री जो होता है, जब वो कोई बात कहता है तो लोगों के मन में ये बात है कि अगर मान लीजिए उस मंत्री के पास इतनी पावर आ गई, शक्ति आ गई कि मान लीजिए देश के अंदर वो पार्लियामेंट में उनकी संख्या आ गई तो क्या होगा। तो ये सवाल उठता है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हम मानते हैं कि इस तरह की बातें, और इम्पोर्टेंट बात यही मैं शुरू में कहता हूँ, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं थी चलते हुए जबान खिसक गई और मैं कुछ और कह सकता, कुछ और हो गया। विशेष तौर पे एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में विशेष तौर पे इस शब्द को कहा गया और इसी काम में बुलाए गए वो। तो ये अपना गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी का जो अपना रुख है कांग्रेस पार्टी क्लियर कर दिया। लेकिन अब यही है, हम जो कह रहे थे कि अगर इंडिया जो अलायंस बनता है उसमें डिफरेंट सोच वाले लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो जनता के पास ये चुनाव का विषय होगा। वो चुन सकते हैं कि एनडीए या जो इंडिया है, कैसी सोच हमारे सामने, दोनों सोच हमारे सामने है और कोशिश हमारी यही है कि हम जनता को ये सोच दे सकें कि अपने चुनाव को खुल के कर सकें। धन्यवाद। ठीक है।